बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चद्दड़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक चद्दड़ ऑफिशियल। मैं आज आपके सामने दो चीज़ें रखने लगा हूँ। एक तो स्वीडन में एक मुसलमानों ने एहतजाज किया है, जो कुरान पाक को वहाँ पे जलाया गया था उसके लिए मुसलमान आए हैं, उनके दारुल हुकूमत के सामने सामने खड़े होकर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, कुरान पाक की तिलावत की है। और तिलावत कुरान पाक करते हुए वहाँ पे हर मुसलमान के हाथ में कुरान पाक था और वो तिलावत कर रहे थे और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। ये भी मैंने आपको उसकी वीडियो भी दिखानी है। और ये एक बहुत बड़ा पैगाम गया है पूरी दुनिया में कि मुसलमान जो हैं वो यकजा हैं और वो कुरान पाक की बेहुरमती को उनको दिल को तकलीफ़ होती है अगर होती है तो वो उन्होंने आज ये रिकॉर्ड करवाया और बहुत ज़्यादा उसको दुनिया में तमाम मुसलमानों ने सराहा है और बहुत ही अच्छा लगा है। और मैं उनको यकीन करें कि सलूट पेश करता हूँ जो भी मुसलमान वहाँ पे थे और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है कुरान पाक की तिलावत करके, और हर बंदे के हाथ में कुरान पाक था उस من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये एक दो दिन पहले का वाक़या है कि मोहम्मद मसूद नामी शख्स रावलपिंडी का रहने वाला था। उसका ये आखिरी पैगाम था कि मुझे माफ़ कर देना, मोबाइल ऐप के ज़रिए कर्ज लेने वाले मोहम्मद मसूद का आखिरी पैगाम। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है। हमें पता है कि ये मोबाइल ऐप्स, जितनी भी लोन देने वाली ऐप्स हैं, सारा का सारा हमसे डाटा कलेक्ट करती हैं और हमें जो है वो मतलब हमारी सारी की सारी जितनी भी हमारी सिक्रेसी है वो सारी की सारी कलेक्ट करती हैं। इसके अलावा हमें पता है कि जो हमें ओटीपी जेली किस्म के और फेक किस्म के आते हैं वो हमें लोगों को नहीं बताने चाहिए। हमें पता है कि हमें बैंक से जितने भी हमारे एटीएम के, ये क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के जितने भी हमारे उसके डिजिट 4 डिजिट कोड्स होते हैं वो किसी को नहीं बताने चाहिए। हमें पता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आज हर बंदा, हर वो शख्स जिसके हाथ में मोबाइल है वो ये सब चीज़ें जानता है कि हमें इन चीज़ों के साथ, हमारे साथ इन चीज़ों के साथ फ्रॉड किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमने ऐसा नहीं करना? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम लोग इतना मजबूर हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, इतना ज़्यादा टेंशन में हैं कि हम लोग ये करने पे मजबूर हो जाते हैं कि हो सकता है कि हमें इससे फ़ायदा हो जाए। अब एक बंदा है, उसने अपने घर का रेंट देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है, तो वो एक मोबाइल ऐप जो लोन ऐप है उससे 13,000 रुपए का सिर्फ कर्ज लेता है। उसके बाद वो उसको एक हफ्ते में इतना जलील करना शुरू कर देते हैं कि वही कर्ज जो है वो 50,000 तक पहुंच जाता है। और 50,000 तक जब पहुंचता है तो वो दिमागी तौर पे वो इतनी टेंशन में हो जाता है कि वो एक और ऐप से 22,000 का और कर्ज ले लेता है। यानी उसने टोटल कर्ज लिया 35,000। और थोड़े ही दिनों में दोनों जो वो लोन ऐप्स वाले लोग थे उन्होंने उसको खुदकशी करने पे मजबूर कर दिया। क्यों? ये पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है? ये पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्योंकि वो कर्ज बढ़ता बढ़ता 8 लाख रुपए तक चला गया था। 8 लाख रुपए तक जब कर्ज पहुंचा, उसने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। जिन लोगों से बचने के लिए उसने 13,000 रुपए का कर्ज लिया था कि मैं ये कर्ज अपना उस कर्ज को लेके अपना हाउस रेंट दे दूंगा और बच्चों की फीस अदा कर दूंगा, फिर उन्होंने इतना जलील किया उन ऐप्स वालों ने कि उसको फिर रिश्तेदारों के साथ, फिर दोस्तों के साथ रब्ता करना पड़ा और उनसे लोन लेना पड़ा। जब उनसे लोन ले लिया तो वो फिर उन्होंने उसको जलील करना शुरू कर दिया। जब उसको जलील करना शुरू कर दिया तो आखिरकार आखिरकार वो एक ऐसा शख्स, एक इतना सोबर किस्म का शख्स मोहम्मद मसूद, देखने में उसने सुन्नत रसूल, दाढ़ी रखी हुई है, वेल ड्रेस्ड है, समझदार बंदा लगता है, मिडल तबके का लगता है। ना वो लगता है कि ये कोई जाहिल इंसान है, ना वो लगता है कि ये कोई लालची इंसान है, ना वो लगता है कि ये कोई खुद गर्ज इंसान है। लेकिन उसको भी इन लोगों ने मजबूर कर दिया। आखिरकार वो इतना जलील हो गया, इतना तंग हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी एक आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग करके अपनी मिसेज को सेंड की और खुदकशी कर ली। अब मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, इस वजह से क्योंकि वो इतनी दर्द भरी है, इतनी ज़्यादा दुखी है कि बंदा सुन नहीं सकता। लेकिन उसके चंद एक जो अल्फाज हैं कि उसने आखिरी बार उस रिकॉर्डिंग में क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा उसमें पढ़ के सुनाता हूँ। हो, ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना शोहर,
ना अच्छा बेटा, मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं सूद के, जिन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको घर बेचने के लिए कह रहा था। ये मिसेज को कह रहा है कि इसलिए मैं आपको घर बेचने के लिए कह रहा था, आपने मना कर दिया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी से तल्लक रखने वाले 42 साल के मोहम्मद मसूद ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। आखिरी पैगाम अपनी बीवी के लिए जो छोड़ा, मैंने आपको थोड़ा सा उसमें से सुना दिया है, और उसके बाद जो उसकी मिसेज है वो क्या कहती है, उसकी वीडियो भी मैं अभी आपके सामने चलाता हूँ, वो आप सुनिए कि वो क्या कह रही है। मैं मिसेस मसूद बात कर रही हूँ। मेरे भैया की जॉब 6 मंथ पहले छूट गई थी। उन्होंने घर का रेंट देना था, बच्चे की फीसें देनी थी, इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे, तो उन्होंने एक इजी लोन ऐप वालों से 13,000 रुपये का लोन लिया। एक हफ्ते के बाद ही वो लोग मैसेज करना शुरू हो गया हमें कि आपका लोन की अमाउंट इतनी बढ़ चुकी है। वो बढ़ते बढ़ते तीन हफ्तों में उन लोगों ने 50,000 तक अमाउंट हमारी बढ़ा दी। वो अदा करने के लिए मेरे हस्बैंड ने एक दूसरी लोन जो है दूसरी ऐप से फिर लोन लिया, और इनके अदा करते करते जो है ना वो हर हफ्ते हमें मैसेज करते, टाइम पर पेमेंट ना देने की सूरत में वो हमें धमकियां देना शुरू हो जाते, ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते कि आपके मोबाइल का जितना पर्सनल डेटा है हमारे पास है, हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मीडिया पर ये चीज़ें शो करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लोन अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोन हम लोग मुसलसल अदा करते रहे, 7-8 लाख तक हम लोग लोन अदा कर चुके थे, लेकिन वो हमें ब्लैकमेल करते रहे कि इस टाइम तक आपकी जो है ना अमाउंट इतनी बढ़ चुकी थी, अगर आपने रात 12 बजे तक हमें अमाउंट अदा न की तो आपकी अमाउंट इतनी डबल हो जाएगी। इसी टेंशन और परेशानी में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा लोन उठा लिया उन लोगों से, और वो लोग जो है ना, उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने उनको कोई ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ दी, जिससे मेरे हस्बैंड दिल बर्दाश्त हो के कल रात को उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। उन्होंने फांसी लगा ली खुद को। तो मेरा सिर्फ यही कहने का है कि आप उसकी ये तस्वीर देखें, किस तरह वो सोबर और अच्छा इंसान है, और उसके साथ एक और तस्वीर उसकी देखें, ये बच्चों के साथ, उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनके साथ उसकी प्यारी सी तस्वीर है। तो इसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें लूट रहे हैं, लोन ऐप्स वाले लूट रहे हैं, हमें जो मोबाइल कंपनियों वाले लूट रहे हैं, हमें हर बंदा लूटने पे लगा हुआ है, और हम लोग खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब मैं ये जो काम हुआ है, एक बंदे ने खुदकशी की है, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, जो मुतलका इदारे हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो क्या एक्शन लेते हैं। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 1-2 दिन रोला पड़ेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसी तरह लुटते रहेंगे, इसी तरह पिटते रहेंगे, और हमारा कोई भी पुरसाने हाल नहीं होगा। तो मैं इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से भी बचाए, और हमारे हालात दिन ब दिन अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर करे, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें, और अपने बच्चों का अच्छे तरीके से हलाल की रोज़ी से पेट पाल सकें। अब आप अपने मेज़बान अशफाक हुसैन चद्दर को दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।